हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल अभिनेटर। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। और आगे हम एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आज हम बात करेंगे ESBI मॉडल क्या है और इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके बारे में जो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बुक लिखी है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसके अंदर उन्होंने क्या बताया है कि इस दुनिया के अंदर पैसा कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं जिनसे इंसान क्या है यहाँ पर अमीर बन सकता है। तो उन 4 कैटेगरी को आज हम डिस्क्राइब करेंगे, उन 4 कैटेगरी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पैसे कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो ESBI मॉडल या ESBI कॉन्सेप्ट के बारे में हमें क्या पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस कॉन्सेप्ट को कैश फ्लो क्वाड्रेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यकीन मानिए कि इस जानकारी से बहुत सारे लाखों लोगों की जो है ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं और बदल दी हैं इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में। इसे पढ़ने के बाद या इसे देखने के बाद पैसे को लेकर आपके सोचने समझने के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको पता होगा कि दुनिया का 90% पैसा बड़े बिजनेसमैन और निवेशकों के पास होता है और 10% पैसा जो होता है केवल आम आदमी के पास होता है। लेकिन आखिर ऐसा होता कैसे है, इसको समझने के लिए आपको ESBI मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ESBI मॉडल होता क्या है। सन 1998 में रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट गाइड को फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम की एक किताब लिखी थी, जो दुनिया भर में एक बेस्ट सेलर के नाम से वो किताब बहुत ही ज़्यादा बिक्री हुई थी। तो ESBI का जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि कैसे दुनिया के कुछ लोग कम काम करके भी ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और वहीं कुछ लोग ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करके भी गरीब ही रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट में रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया को 4 भागों में बांटा है, जिसे 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा गया है। इसके अनुसार ये समझाया गया है कि यदि आप अमीर होना चाहते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए। ये 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट इस प्रकार से हैं। पहला आता है एम्प्लॉयज़ यानी कि नौकरी करने वाले। सेकेंडली सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वरोजगार। थर्डली बिजनेस ओनर यानी बड़े व्यापार के मालिक। एंड फोर्थ वन इज इन्वेस्टर यानी कि निवेशक। तो इसे हम समझ सकते हैं जो क्या है, हमारे पास जो एक चार्ट होता है, जो हमारे पास एक इमेज है, उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं ESBI, तो उसके हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार इस वर्ग के 4 लोगों को काम करने के अलग अलग तरीके हैं और इन्हीं तरीक़ों से वजह से बिजनेसमैन के मालिक और निवेशक लगातार अमीर और बाकी के लोग गरीब होते जाते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं हम एम्प्लॉयज़ यानी कि नौकरी करने वाले। नौकरी करने वाले लोग किसी और के लिए काम करते हैं। ये अपना समय और मेहनत बेच कर कमाते हैं। ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, यानी कि जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलता रहेगा। अगर ये काम करना बंद कर दें तो इनको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। इनके पास सप्ताह में केवल 1 दिन खाली रहता है, 1 दिन का समय रहता है जो इनके पास खाली रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की, यानी कि स्वरोजगार जो होते हैं। इस वर्ग में छोटे दुकानदार, वकील, डॉक्टर्स जैसे लोग आ जाते हैं। ये खुद के लिए काम करते हैं, ये भी एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। अगर ये एक सप्ताह छुट्टी चले जाएं और उस हफ्ते की इनकम इनकी कितनी होगी, 0 होगी, और उनसे पूछा जाए कि इनकी इनकम कितनी है तो 0 इनकम होगी। इन्हें काम का बहुत बड़ा तनाव होता है, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेस में रहते हैं हर टाइम, क्योंकि इन्हें खुद ही अपने शॉप को क्या उस चीज़ को चलाना पड़ता है, तो उस चीज़ में स्ट्रेस में रहते हैं लोग। एंड उसके बाद बात करूँ मैं तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बिजनेस ओनर यानी कि बड़े व्यापार के मालिक, यानी कि B2B जो बिजनेस टू बिजनेस जो काम करते हैं। ये बिजनेस के मालिक होते हैं। ये इन्हें जो है स्वयं काम नहीं करना पड़ता, बल्कि इनके लिए लोग काम करते हैं। इनके पास एक सिस्टम होता है जो इनके लिए क्या पैसा कमा के देता है, पैसा जनरेट करके देता है। ये पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। ये काम ना करें तब भी इनके पास पैसा बनता रहता है। इनके पास खुद के लिए और परिवार के लिए भी पर्याप्त पैसा और समय होता है। नेक्स्ट बात करें हम निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स। निवेशक कोई भी हो सकता है जिसके पास पैसा होता है। इनका पैसा ही इनके लिए काम करता है। ये अपना पैसा अलग अलग बिजनेस में निवेश करते हैं और ब्याज कमाते हैं। ये शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। इन्हें बिना काम किए पैसिव इनकम मिलती रहती है। ये भी टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं। ESBI कॉन्सेप्ट से क्या समझ में आता है, अब उसके बारे में हम ये डिस्कस कर लेते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉय लोग एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे होते हैं और इसी वजह से उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता। ये दोनों
अकेले काम कर रहे होते हैं, इनकी कोई टीम नहीं होती है और ना ही कोई सिस्टम होता है, और इसी वजह से क्या है, ज़्यादा पैसे नहीं बना पाते। जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हमेशा पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में जब भी मौका मिले तो अपना क्वाड्रेंट बदलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आप नौकरी करते करते खाली समय और पैसे का सही उपयोग करके धीरे धीरे अपना क्वाड्रेंट बदल सकते हैं, और आप भी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। वैसे आप नौकरी करते हुए भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं, और हमने एक आर्टिकल में पैसिव इनकम के तरीके के बारे में और जानकारी दी है, तो आप वहां से उस जानकारी को ले सकते हैं। एसबीआई मॉडल के बारे में जानकारी विश्व प्रख्यात लेखक जो है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड कॉस्ट फ्लो क्वाड्रेंट से ली गई है। तो आई होप ये जो मेरे द्वारा आप लोगों को जानकारी दी गई है, ये आप लोगों को अच्छे से पसंद आई होगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट्स करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए नए वीडियोस की आपको नई नई नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर सपोर्ट माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। दोस्तों, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद है। एंड लास्ट में यही कहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।